सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से हैं देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। परमेश्वर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म से ही भवात्माओं, अभी आपने यहाँ पर एक छोटी सी नाटिका देखी। और उस नाटिका में क्या प्रदर्शित किया गया, आप लोगों ने क्या शिक्षा ली है? उस दृश्य को देख करके आचार्य भगवंत के वो वचन याद आ गए। आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं, माताएं बहनें थोड़ी सी शांत हो जाएं। और आचार्य भगवंत ने वो एक हाइकू लिखा कि पौधे न रोपे और छाया चाहते। सुन रहे हैं आप लोग इस हाइकू को, या आप लोग 17 अक्षर है, अगर इतने आपके लिए कंठस्थ हो गए और थोड़ा सा अगर जीवन में उतर आया, पूरा जीवन सार्थक हो सकता है। पौधे न रोपे और छाया चाहते। क्या कहा? पौधे न रोपे और छाया चाहते। आगे की पंक्ति आप लोग बनाओ। 2 पंक्तियां तो बोल दी हैं, तीसरी पंक्ति आपको बनाना है? संभव नहीं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आचार्य श्री जी ने जो कहा, उन्होंने कहा निकम्मे से हो। कैसे हो? निकम्मे से हो। निकम्मा जानते हैं कौन कहलाता है? हैं? ये कह रहे कोई जो किसी काम का ना हो।
आलसी हो, कुछ कहेंगे आलसी हो, कोई काम कहते हैं हाथ पांव के आलसी, मुख में मूछें जाए। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार। भैया ऐसे नर ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। हाँ, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। ये आपकी बात है, लेकिन आचार्य भगवंत ने जो निकम्मा शब्द दिया है वो शब्द आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचा पाओगे, हम पहुँचाते हैं। निकम्मा का अर्थ होता है जिन्होंने अपने सारे कार्य कर लिए हैं, कृत हो गए, जिनके भीतर से सारे कर्म निकल गए हैं, सभी कर्मों से जो रहित हो चुके हैं, वो कौन है? सिद्ध परमेष्टि। द्रव्य संग्रह में कहा कि वो कैसे होते हैं? निकम्मा अठ गुणा। उनको निकम्मा विशेषण से पुकारा गया कि वह सभी कर्मों से रहे थे, सिद्ध परमेष्टि हैं। अब उनको कुछ करने की, उन्होंने अपने जीवन में सब कर लिया। अब तो उस सुख का आनंद ले रहे हैं, 8 गुणों से युक्त होकर के अब व्यवहार सुख में लीन है। तो ऐसे ही लगता है आप लोग भी कैसे हो गए हो? सिद्ध परमेष्टि जैसे हो गए हो। खाने को तो अच्छा अच्छा मिले, वृक्षों के फल मिले, वृक्षों से सब्जियां मिले, अनेक प्रकार की औषधियां मिले, लेकिन हमें कुछ करना ना पड़े। इसलिए आप सिद्ध परमेष्टि जैसे हो गए हो। ये हाइकू कब लिखा था? जब बिहार हम लोगों का चल रहा था आचार्य भगवंत के साथ, गर्मियों का समय था और ऐसे ही हरा भरा एक आम का वृक्ष वहाँ पर लगा हुआ था और सारा संघ जाकर के उसकी छाँव में बैठ गया। तब आचार्य भगवंत कहते हैं, देखो पूर्वजों का कितना बड़ा उपकार है कि ऐसे वृक्ष लगा करके गए हैं। आज हम सब उस वृक्ष की छाँव में बैठे हुए हैं। आश्रय दान दे दिया, रुकने के लिए आवास दे दिया। किसने? एक वृक्ष ने। कितना बड़ा उपकारी होता है एक वृक्ष। लाखों की वह ऑक्सीजन हम लोगों को प्रदान करता है। कितने प्रकार की वह खाद्य आदि को प्रदान करता है। अनेक मधुर मधुर फल पुष्प आदि हम सबको प्रदान करता है। इसके साथ साथ आपके घरों में जो अच्छी अच्छी लकड़ी की वस्तुएं रखी रहती हैं, किवाड़ है, द्वार आदि, क्या नहीं, फिर भी हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती कि परोपकारी इस प्रकार के वृक्ष होते हैं तो कम से कम अपने जीवन में एक वृक्ष तो जरूर लगाए। कितने लोगों ने यहाँ बैठे हैं अपने जीवन में वृक्ष लगाया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उनके लिए हमारा आशीर्वाद है। और एक वृक्ष नहीं लगाना, एक वृक्ष की तो पूछ ली है आप लोगों से,
अपने जीवन में जब भी मौके मिले ऐसे वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि ये वृक्ष परोपकारी होते हैं और जिसके अंदर परोपकार की भावना होती है वही व्यक्ति इन वृक्षों को लगाता है। आपको पता होगा, सबको जानकारी नहीं होगी, आचार्य भगवंत का आगे 6 फरवरी को वह प्रथम समाधि दिवस आने वाला है और ऐसे उस समाधि दिवस पर ये कार्य आप लोग जरूर करें और आचार्य भगवंत का यह हाई को सार्थक करें। और अगर हो सके तो वहाँ से खबर आई थी डोंगरगढ़ से कि वहाँ पर अनेक वृक्षों का आरोपण किया जा रहा है और अगर वहाँ जाकर के आप लगाते हैं तो समझ लेना आचार्य श्री के आप परम भक्त हैं। वहाँ जाकर के फिर यहाँ लगाते हैं तो लगाना ही चाहिए। वृक्षारोपण करो, एक गुरु जी के हाइकू को सार्थक करो। पौधे न रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में हम कुछ करना ना चाहें और फल की इच्छा करें, ऐसे ही तो अनादिकाल से हमारा पूरा जीवन निकलता जा रहा है। लेकिन इस भाव में ऐसे अच्छे अच्छे बीजों का आरोपण कर ले, ऐसे धर्म के बीज अपने अंदर बोले कि आगे जाकर के स्वर्ग के रूप में यहाँ आए तो ऐसे उच्च तीर्थंकर जैसे पदों के रूप में और आगे जाकर के मुक्ति के फल उस वृक्ष के ऊपर लगे तो अपना जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए जब भी अच्छे कार्य की बात आ जाए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। और वर्तमान में ऐसा भाव है कि जहाँ जहाँ ऐसी जैन समाज है, अगर उनके पास कोई अच्छी भूमि पड़ी हुई है जिसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे उस स्थान पर एक तीर्थंकर उद्यान जरूर बनाना चाहिए 24 तीर्थंकर के रूप में। क्योंकि 24 तीर्थंकर जो हुए हैं उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है पता है आप लोगों को? 24 तीर्थंकरों को, सभी तीर्थंकरों के लिए वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आदिनाथ भगवान का तो सबको पता है, क्योंकि यहाँ पंचकल्याणक होते हैं बट वृक्ष। ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष 24 तीर्थंकर के 24 जो वृक्ष हैं उन वृक्ष लगा करके और वहाँ पर 24 तीर्थंकरों के चरण बना करके और ऐसे उद्यान को बनाना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ये वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं होते। इन वृक्षों के माध्यम से अनेक प्रकार के रोगों की निवृत्ति हुआ करती है। श्री भूवलय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा आया कि 24 तीर्थंकर के इन वृक्षों को लेकर के अनेक प्रकार की रसायनें तैयार हो सकती। जिस रसायन को अगर वह अपने शरीर में लेप कर ले तो वह शरीर वज्र के समान हो जाए। ऐसे वर्णन आए हैं, उसमें अनेक प्रकार के पुष्प आयुर्वेद का वर्णन है। 18,000 पुष्पों के माध्यम से मनुष्य के अंदर जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको बीमारी की दूर करने वाली औषधि तैयार होती है। और आयुर्वेद में तो ऐसा लिखा गया है कि ऐसी पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं
जो रोग दूर करने वाली ना हो, बस जानकारी मात्र होना चाहिए। जहरीले से जी जहरीली वस्तु भी रोग दूर करने के लिए कारण है। अभी एक कोई वैद्य जी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें आकर के बताया कि महाराज एक ऐसी औषधि हमारे लिए मिल गई है और हमने उसका प्रयोग करके लिख लिया। जिस औषधि को पशु खाते नहीं हैं तो मनुष्य कैसे खाएंगे? वो है गाजर घास। और उन्होंने कहा कि महाराज इसके 5 पत्ते अगर इसको अच्छी तरह से धो करके और इसकी लुगदी आदि पीस करके बना करके और 5 दिन तक अगर सेवन कर ली जाए तो उस व्यक्ति की शुगर कंट्रोल हो जाती है, ऐसा कहा। लेकिन उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिससे किसी को उससे एलर्जी ना हो। अगर धोते समय उसको एलर्जी हो जाती है तो फिर वह उसको ग्रहण ना करे, बाकी ले सके। हमने पूछा कि एक कहाँ से नुस्खा प्राप्त हुआ, तो उसने बताया कि और यहाँ के नहीं, कोई ऐसे ट्रक वाला था और उससे चर्चा चल रही थी और उसने बताया कि इस प्रकार की औषधि से शुगर दूर। तो ऐसी औषधि हैं जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, काम की नहीं है, जहरीली हैं आदि आदि, लेकिन अगर उनकी जानकारी हमें मिल जाए तो बहुत बड़े रोगों को दूर करने वाली औषधि होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अथवा नीतिकारों ने ऐसा कर दिया कि परोपकाराय फलंती वृक्षा। वृक्ष जो होते हैं फलते फूलते बढ़ते चले जाते हैं, वह परोपकार के लिए हुआ करते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे उद्यान तैयार करें, एक वृक्ष कहीं ना कहीं। पहले के बुजुर्ग लोग जब वर्षा आने वाली होती थी और वह आप लोगों के लिए आम खाने को आ जाते थे और आप आम खा करके उसका जो बीज है, गुठली है, उसको फेंक देते थे और वो एक थैली में उनको इकट्ठा करते थे। घर के लोग कहते थे देखो ये पागल हो गए हैं, घर घर से जाकर के वह गुठली को इकट्ठा करते रहते। लेकिन वह जहाँ रास्ता होता था उस रास्ते के आजू बाजू में जाकर के उनको रोपण कर देते थे और जब वर्षा 4 महीने होती थी वह वृक्ष के रूप में पौधा आ जाता था और बाहर से उसकी सुरक्षा कर देते थे। और आज देखते हैं कई स्थानों पर जब लंबा विहार होता है तो वह बहुत दूर तक वही आम के वृक्ष दोनों तरफ रास्ते, और कई जगह तो उस गांव का नाम भी आम गांव रख देते लोग कि कौन सा गांव है, कहते हैं आम गांव है। कहीं तेंदू के वृक्ष हैं तो तेंदू खेड़ा है, आम खेड़ा है, अनेक प्रकार के नाम भी उनके माध्यम से रख दिए जाते हैं। इसलिए हे बब्बात्माओं, ऐसे संकल्पों से हमें बंधना चाहिए और अपने जीवन में ऐसे परोपकार के कार्य करना चाहिए। परोपकाराय दुहंती गावा, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, घास खाती है और मीठा मीठा दूध प्रदान करती है। परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकार के लिए नदियाँ बहती चली जाती हैं। परोपकाराय वदंती संतः, संत जब भी बोलते हैं परोपकार के लिए बोलते हैं। किसी का उन वचनों के माध्यम से अहित ना हो, और अहित अगर कोई कर रहा है तो इन वचनों के माध्यम से वह उस कार्य को छोड़ दे।
ऐसी भावना हमेशा हमेशा संतों की होती है और हमारे गुरुदेव के अंदर ऐसी ही विराट भावना थी और उन्होंने उपदेश दे करके सबका कल्याण किया। यही भावना सबकी होना चाहिए। संत नहीं भी बोले तो भी वह परोपकार करते। उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। उनकी वैयावृत्ति सेवा करने से आगे जाके अनंत बल का लाभ होता है। क्या नहीं होता। इसलिए ये संत हमेशा हमेशा परोपकार के लिए होते हैं। अपने जीवन में ऐसे ही आप लोग करते चले जाओ। निकम्मे मत बनना। जो आप लोग परिभाषा बता रहे थे वो वाला निकम्मा नहीं बनना, लेकिन ऐसे कार्य करो कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध निकम्मा हो करके बैठे हैं, एक दिन हम भी बैठ जाएं। इसलिए आप लोग अच्छी एक उद्यान का एक निर्माण करो। जगह की कहीं कोई कमी नहीं है, बस लगाने वाला चाहिए। किसी ने कहा आओ हम एक पेड़ लगाएं, आओ हम एक पेड़ लगाएं, दया धर्म का फर्ज निभाएं। इसमें दया भी है और धर्म भी है, ताकि श्वास मिले हमें ताजी। पेड़ जो काटे बनता पाजी, पेड़ों में है जीवन दान, पानी का यह शुद्ध विधान। पेड़ नहीं तो पानी न बरसे, पेड़ नहीं तो पानी न बरसे, सूखी भूमि प्राणी तड़पे। पेड़ काट विनाश बुलाएं, नादानी पर हम इतराएं, समझदार ही पेड़ लगाएं। जल जीवन को शुद्ध बनाते, पेड़ ही समझो बेटा बेटी। पेड़ पर क्यों नजर है खोटी, हम सब मिलकर भविष्य बनाएं। आओ मिलकर एक पेड़ लगाएं। सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं होगा। आज संकल्पित होना है। जिन्होंने लगाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब आज संकल्पित हो जाओ कि ऐसे ही हम वृक्षारोपण करेंगे। यहाँ अपने यहाँ करेंगे, जहाँ हो रहा होगा वहाँ करेंगे। अच्छा एक तीर्थंकर उद्यान बना करके महान पुण्य का संचय करेंगे। इस प्रकार की भावना से जो जीवित होते हैं, मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है कि परोपकार करना। लेकिन उस परोपकार के पहले ऐसा कहा कि अपना उपकार करना। पहले अपना कल्याण करो, और अगर अपना कल्याण कर लिया है और शक्ति है तो पर का कल्याण। लेकिन ऐसा भी नीतिकारों ने कहा है कि पर के कल्याण में अपना कल्याण निहित होता है। आप लोग दान करते हो, जब आहार दान देते हो उस समय आप क्या करते हैं? दूसरों का उपकार करते हैं कि अपना उपकार करते हैं? बोलो। अपना नहीं, अपने दिया जाता है दूसरों के उपकार के लिए कि मुनिराज का अच्छी तरह से धर्म ध्यान हो, वह अपने आवश्यकों का अच्छी तरह से पालन करें, इसलिए दिया जाता है। लेकिन उस दान में उसके बदले आपको महाराज क्या दे के आते हैं बताओ? महाराज कुछ नहीं देते, मात्र आशीर्वाद देते हैं और कुछ नहीं देते। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि अगर एक बार भी नवदा भक्ति के साथ ऐसे यथाजात दिगंबर मुनिराज के लिए आहार दान दिया, उस समय वह व्यक्ति इतना पुण्य का संचय कर लेता है कि जब वह पुण्य उदय में आता है तो असंख्यात वर्षों तक वह जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे, उसको सब प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं।
ऐसी महिमा कही गई है। जो इस महिमा को समझ लेता है वो ही इस प्रकार के दान और पूजा के कार्यों में लगता है। आप सब लोग ऐसे ही दान और पूजा के कार्यों में निहित रहें। अभी आप लोगों ने सुना था महाराज के द्वारा, वह कह रहे थे कि 24 समोषण तो बना लिए, लेकिन अब उनकी भक्ति पूजा आराधना भी आप लोगों को करना है। ऐसे लोगों को भी आपको तैयार होना है कि संकल्प पूर्वक जब तक अपना जीवन है उनकी भक्ति पूजा आराधना हम निरंतर करते रहेंगे। ये आपका कर्तव्य है। और अगर इस कर्तव्य को नहीं करते हो तो फिर वही आचार्य भगवान कहते हैं, पौधे ना रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो, चाहते तो सब हो करना कुछ नहीं चाहते। आप लोग इस शिक्षा के माध्यम से आज संकल्पित हो जाएं। कितने लोग हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आज अपने जीवन में हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए आशीर्वाद, क्योंकि ये कार्य सामान्य कार्य नहीं कहलाता। एक छोटा सा भी नियम बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त हो जाता है। जैसे देखा, उसने सूखी लकड़ी का नियम लिया था कि मैं गीली लकड़ी नहीं काटूंगा, और वह उसके पुण्य से वह लकड़ी चंदन की हो गई और वह माला माल हो गया। ऐसे ही जो व्यक्ति नियम लेते हैं अपने जीवन में कि मैं संकल्पी हिंसा नहीं करूँगा। एक चांडाल ने नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन संकल्पी हिंसा नहीं करूँगा। कौन था वो? ऐसी निंद पर्याय को प्राप्त हो उसने भी चतुर्दशी के दिन। और जब उसने नियम का पालन किया और यहाँ तक मृत्यु के मौत के मुँह में भी पहुँच गया, लेकिन देवों ने आकर के स्वर्ण सिंहासन उसके लिए लगा दिया और उसका सुंदर सुंदर वस्त्र, दिव्य वस्त्र आभूषणों से सम्मान किया। इसलिए समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्राप का चार में उस चांडाल का नाम अंकित कर, यमपाल चंडाल। किसमें प्रसिद्ध हुआ? अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ। इतने लोग थे अहिंसाणु व्रत का पालन करने वाले, किसी का नाम नहीं आया, लेकिन उसका नाम धर्मशास्त्र में आ गया। बंधुओं, ये धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा यह धर्म प्राणी मात्र का धर्म है। जियो और जीने, तुम भी जियो और सबको जीने दो। सब जीना चाहते हैं, और कौन सा प्राणी कब कहाँ कौन से संकल्प कर ले, कौन से अच्छे भाव कर ले, और वह कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और लिख दिया कि देखो धर्म की महिमा को देखो और अधर्म की महिमा देखो। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है, और देव बन कर के भी वहाँ अगर पाप का संचय करते चले जाते हैं तो देव आकर के कुत्ते की पर्याय को प्राप्त हो जाता है। वो अधर्म का फल है कि देव कुत्ता हो गया, और धर्म का फल देखो कि कुत्ता देव बन गया। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं ना डीओजी, और वह डॉग अगर धर्म में बुद्धि लगा दे तो उल्टा हो जाता है, जियो टी। भगवान की ओर बढ़ चलता है। बस अपने जीवन में दिशा को मोड़ना है। जो हम गलत दिशा में चल रहे हैं उस गलत दिशा को आप परिवर्तन कर दो,
सही दिशा को पकड़ लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सूचना है। चंद्रगिरी डोंगर